राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज हम बनाएंगे पहले राधा रानी और कृष्णा की ड्रेस। राधा रानी और कृष्णा की ड्रेस बनाने के लिए मैंने ये दो कलर चूज करे हैं, एक लाइट ग्रीन और एक ये डार्क पिंक। और साथ में मैंने लिया है ये 3.5 mm का क्रोशिया। तो सबसे पहले बनाएंगे हम राधा रानी की ड्रेस। राधा रानी की ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक चेन। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। टोटल 15 चेन हो गई हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। टोटल 15 चेन है ये। 15 चेन बनाने के बाद 15वीं चेन पे अंगूठा रख करके 3 चेन और बनाएंगे। 1, 2 और ये 3। 3 चेन बनाने का जिस चेन पे अंगूठा रखा था उस चेन से बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। एक, और ये जो 3 चेन बनाई थी ये भी डबल क्रोशिया में काउंट होगी। फिर नेक्स्ट चेन में बनाएंगे डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में इसी तरीके से करते करते पूरी सभी चेनों में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से इस चेन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब टोटल हमारे पास 16 डबल क्रोशिया हैं। एक तो वो है जो 3 चेन से हमने बनाया था और दूसरा जो हमने चेन बना करके 15 चेन के ऊपर डबल क्रोशिया बनाया। इस तरीके से हमारे पास 16 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब नेक्स्ट राउंड के लिए 3 चेन बनाएंगे। 1, 2, 3। 3 चेन बनाने का इसको पलट लेंगे। फिर ये पहली वाला जो डबल क्रोशिया है इसको तो सिंगल ही रहने देंगे। नेक्स्ट वाले चेन में से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2। ये दूसरा हो गया। फिर नेक्स्ट में से भी दूसरा बनाएंगे। 1 और ये 2। इस तरीके से हर चेन में से 2-2 बनाएंगे। सिर्फ पहला और आखिरी वाला जो चेन है इस पर बनाएंगे एक एक डबल क्रोशिया। बाकी बीच में बनाएंगे 2-2 डबल क्रोशिया। ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास टोटल 30 डबल क्रोशिया है। एक एक स्टार्टिंग का और लास्ट वाला एक, ये 2 हो गए और बीच के जो हमने 14 के ऊपर बनाए तो 28 वो हो गए। टोटल है 30 डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट राउंड बनाने के लिए हम फिर से 3 चेन बनाएंगे। 1, 2 और ये 3। और फिर इसमें इसको भी डबल क्रोशिया काउंट करके नेक्स्ट वाले में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। फिर उसके नेक्स्ट में भी एक। इस तरीके से हर चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ना कोई बढ़ेगा ना घटेगा। हर चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया। इस तरीके से बनाते हुए इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। टोटल 30 डबल क्रोशिया हैं। अब हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, यानी कि 10 10 10। तो इसको बनाने के लिए हम सेकंड राउंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राउंड स्टार्ट करेंगे। एक, पहले 3 चेन बनाएंगे। 2 और ये 3। 3 चेन बनाने के बाद इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करते हुए नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, नेक्स्ट में भी एक, इसमें भी एक, यानी 4 हो गए हमारे। और एक ये 5। 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम 5 चेन को छोड़ देंगे। 1, 2, 3, 4, 5। 5 चेन को स्किप करते हुए हम छठी वाली जो चेन है इसमें हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। इस तरीके से एक, 2, 3। ये हम 10 चेन पर बनाएंगे अभी। 3 हो गए। 4, 5, 6, 7, 8,
9 और ये 10 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से 5 चेन को हम स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 के बाद छठी वाली में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 इसके बाद छठी वाली में इसमें 1 2 3 4 और ये 5। ये देखिए चोले की शेप आ गई है इस तरीके से। अब हम नेक्स्ट राउंड बनाएंगे। नेक्स्ट राउंड बनाने से पहले इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे इनको। जो लास्ट वाली चेन है उससे जोड़ देंगे इस तरीके से। फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट वाले में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। 2 इसी तरीके से हर चेन पर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। एक चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया। इस तरीके से इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। और जो चेन बनाई थी स्टार्टिंग में तीन चेन में से तीसरी वाली चेन में से इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरीके से। ये देखिए चोली तैयार हो गई है। अब इस धागे को खींच करके इसको यहीं से कट कर देंगे इस तरीके से। इस लूप को खींच करके कैंची से कट कर देंगे और थ्रेड को खींच देंगे इस तरीके से। इस थ्रेड को खींचने के बाद बैक साइड में अंदर दबा देंगे इस तरीके से, ताकि ये बाहर से दिखाई ना दे। राधा रानी की चोली तैयार हो गई है। अब तैयार करेंगे उनका नीचे का घाघरा। घाघरा हम बनाएंगे पिंक कलर से। तो सबसे पहले बनाएंगे चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टोटली हमने 20 चेन बनाई है। अब 3 चेन और बनाएंगे, 1 2 3। और फिर जो इस पे हमने अंगूठा रखा हुआ है 20वीं चेन पर, इसमें से बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। और जो 3 चेन बनाई थी उसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो इस तरीके से अभी हमारे पास 2 डबल क्रोशिया हो गए। अभी ये हो गया तीसरा, 3 4। इसी तरीके से करते हुए इस पूरी चेन पर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया।
ये राउंड कंप्लीट हो गया है। टोटल अब हमारे पास 21 डबल क्रोशियाँ हैं। अब नेक्स्ट राउंड बनाने के लिए पहले बनाएंगे 3 चेन, इस थ्रेड को भी साथ में दबा देंगे। 1, 2 और ये 3 चेन बनाने का इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद थ्रेड को फिर दबा देंगे। फिर लेंगे पहली वाली चेन में लेंगे 1 डबल क्रोशिया, और इसी चेन में से लेंगे 1 डबल क्रोशिया और, यानी कि एक चेन में से 2 डबल क्रोशिया। एक चेन में से 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद नेक्स्ट चेन में से बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट वाले में से बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। फिर नेक्स्ट वाले में से 1 बनाएंगे। 1:2 के रेशो में ये पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। अभी हमने 1 बनाया, अब नेक्स्ट वाले में से बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से करते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से 1-2 का रेशो करते हुए पहले 1 फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन में 1 डबल क्रोशिया, फिर 2, इस तरीके से करते हुए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट राउंड के लिए पहले हम बनाएंगे 3 चेन, 1, 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद जो बगल वाला चेन है उसके बगल वाला, उसमें से बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, और उसकी अगली वाली चेन में से बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। तो ये 2 से 3 डबल क्रोशिया हो गए। और जो हमारा बीच में एक सिंगल डबल क्रोशिया बना था, उससे बनाने से पहले हम एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद जो तीसरा डबल क्रोशिया इसके नीचे से ले लेंगे, बीच में से, इस तरीके से। फिर बनाएंगे एक चेन, और इसका नेक्स्ट वाला जो है उसमें से फिर बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, 1 और ये दूसरे वाले में से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। इसके बाद एक चेन बनाएंगे, और ये जो एक डबल क्रोशिया बनाया था उसमें से हम नीचे से निकाल करके 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर से बनाएंगे एक चेन, और फिर उसके बगल वाले चेन से हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, और इसके नेक्स्ट वाले में से 2 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट वाली चेन में से 1 और ये 2। उसके बाद जो 1 डबल क्रोशिया सिंगल बनाया था उसके नीचे से निकालेंगे और बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से करते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरीके से ये राउंड पूरा हो गया है। अब जब ये राउंड कंप्लीट हो गया तो अब इसको क्या करेंगे कि यहाँ से जो हमने 3 चेन बनाई थी उसकी तीसरी वाली चेन से इसको जोड़ देंगे स्लिप स्टिच से। इस तरीके से इसको जोड़ने के बाद फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1, 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद हमने जो ये 3 बनाए थे, 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, इसके अब हम 4 कर देंगे। एक तो इसी को डबल क्रोशिया मान लेते हैं, फिर नेक्स्ट वाली चेन में 1, 1, 2 और जो तीसरा वाला चेन था उसमें से हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, एक ही चेन में से 2 डबल क्रोशिया, और ये 2। फिर 4 डबल क्रोशिया हो गए। इसके बाद एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद ये जो डबल क्रोशिया नीचे से लेके बनाया था इसके ऊपर ही नीचे से लेकर के इसको डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद नेक्स्ट वाली चेन में 1 डबल क्रोशिया, उसकी नेक्स्ट में भी 1, इसकी नेक्स्ट में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। तो ये अब ये 3 से 4 हो गए। फिर एक चेन बना देंगे। पहले हमारे पास 2 थे, 2 से 3 हुए, 3 से 4 हो गए।
फिर एक चेन बनाने के बाद जो नीचे से डबल क्रोशिया लिया था उसको नीचे से ही लेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और फिर एक चेन बनाने के बाद फिर जो पहली वाली चेन है उसमें से बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, एक नेक्स्ट में से भी एक, और तीसरी में से बनाएंगे, तीसरी चेन में से दो डबल क्रोशिया, एक और ये दो, और फिर एक चेन बनाएंगे। तो इसी तरीके से करते हुए इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब बनाएंगे 3 चेन नेक्स्ट राउंड के लिए, 2 3। 3 चेन बनाने के बाद फिर वही करेंगे, हमारे पहले हमने बनाए थे 2, 2 से 3 हुए थे, 3 से 4 हुए थे। 4 हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे करेंगे 5। तो पहले में एक बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, 1 2 3 और चौथे वाले में 4 बना देंगे, 2 सॉरी, 1 और ये 2। इस तरीके से हमारे पास टोटल 5 डबल क्रोशिया हो गए। अब एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद जो नीचे से लिया था उसको नीचे से ही लेंगे और फिर एक चेन बना देंगे। फिर नेक्स्ट वाले में एक बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में से एक डबल क्रोशिया, उसकी नेक्स्ट में से एक डबल क्रोशिया, उसकी नेक्स्ट में से एक डबल क्रोशिया, और फिर उसके नेक्स्ट में से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक और ये दूसरा। इस तरीके से 5 हो गए। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर नीचे से जो डबल क्रोशिया लिया था उसमें नीचे से ही लेंगे और ये एक डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर बनाएंगे एक चेन, फिर वही ये 4 डबल क्रोशिया से 1 2 3 में से तो एक चेन में से एक लेंगे और जो चौथी वाली चेन है उसमें से 2 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से करते हुए इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। अभी हमारे 5 हो गए हैं इस राउंड में और हमें 8 राउंड तक यानी कि 3 राउंड और बनाएंगे जिसमें कि एक डबल क्रोशिया हमारा बढ़ता चलेगा। इसी तरीके से हम पूरा 8, जब तक हमारे पास 8 डबल क्रोशिया होंगे हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं सारे। ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। 8 डबल क्रोशिया तक हमें बनाने थे ये राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डबल क्रोशिया और साथ में एक डबल क्रोशिया जो कि अंदर से लेकर के बनाते हैं। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ से करेंगे चेंज कलर। यहाँ से हम कलर चेंज कर देंगे। अब यहाँ से लगाएंगे हम ग्रीन कलर। ग्रीन कलर का लूप जो है पिंक कलर के लूप से निकाल लेंगे और पिंक कलर के थ्रेड को थोड़ा सा टाइट कर देंगे। फिर ग्रीन कलर से बनाएंगे 3 चेन, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद फिर यहाँ पर स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे जो पहला वाला डबल क्रोशिया था। इस तरीके से फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और जो दूसरा वाला डबल क्रोशिया यानी कि यहाँ पर हमने इसके नीचे से पहले 3 चेन बना के लिया, फिर इस वाले को स्किप करेंगे, तीसरे वाले में जोड़ेंगे, स्लिप स्टिच से ही जोड़ देंगे इसको इस तरीके से। फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद फिर एक डबल क्रोशिया को छोड़ेंगे और नेक्स्ट वाले में से जोड़ देंगे इसे चेन को, और साथ में जो थ्रेड निकले होते हैं उनको भी दबाते हुए चलेंगे। स्लिप स्टिच से जोड़ना है, डबल क्रोशिया से नहीं। फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद फिर एक डबल क्रोशिया को छोड़ेंगे और दूसरे वाले में इसको जोड़ देंगे। इस तरीके से चेन को बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे पूरा। ये राउंड कंप्लीट हो गया है।
नेक्स्ट रो बनाएंगे। पहले बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद इसमें से हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद बनाएंगे 3 चेन, 1 2 और ये 3। 3 चेन के बाद फिर नेक्स्ट में से बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। 3 डबल क्रोशिया के बाद फिर 3 चेन, 2 3। फिर नेक्स्ट वाले में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3। फिर 3 चेन, 1 2 3। इस तरीके से करते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। गाइस ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको जो हमने स्टार्टिंग में 3 चेन बनाई थी उससे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरीके से। ये घाघरा तैयार हो गया है और ये हमने चोली बनाई थी। ये चोली के साथ घाघरा तैयार हो गया। अब हम बनाएंगे राधे रानी की चुन्नी। राधे रानी की चुन्नी बनाने से पहले इस थ्रेड को यहाँ से कट कर देंगे। कट करने से पहले एक चेन बनाएंगे, उसके बाद कट करेंगे। इस थ्रेड को खींच देंगे और इसको भी इस तरीके से टाइट कर देंगे और बैक साइड से अंदर दबा देंगे। राधा रानी की चुन्नी हम बनाएंगे पिंक कलर से। पहले हम चेन बनाएंगे, एक 2 3 4 5 और ये 6 7 8 9 10। टोटल हमने 10 चेन बनाई हैं। अब 10वीं चेन पर अंगूठा रख करके हम 3 चेन और बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के जो 10वीं चेन है इसमें से बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। नेक्स्ट में से भी ये हमने 10 चेन जो बनाई है, 10 चेन में से हम बनाएंगे एक एक डबल क्रोशिया। एक एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। और जो हमने 3 चेन बनाई थी वो भी एक डबल क्रोशिया में काउंट होगी। इसका मतलब ये टोटल 11 डबल क्रोशिया हो जाएंगे हमारे। ये रो हमने कंप्लीट कर ली है। अब नेक्स्ट रो बनाने के लिए 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद फिर पलट लेंगे इसे। फिर हर एक चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4। इसी तरीके से इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई है। फिर नेक्स्ट रो के लिए फिर से वही 3 चेन बनाएंगे और इसी तरीके से हमें ये 11 डबल क्रोशिया के ऊपर 11 डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें 15 लाइन कंप्लीट करनी है। 15 रो हमें बनाने हैं। तो 15 रो कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। ये 15 राउंड कंप्लीट हो गए। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन कलर। ग्रीन कलर से बनाएंगे दोनों साइड, इस साइड भी इस साइड भी। ग्रीन कलर का लूप निकाल लेंगे पिंक लूप में से और पिंक कलर को टाइट कर देंगे और फिर बनाएंगे इसकी 3 चेन, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद और ये जो मजेंटा कलर पिंक कलर है इसको हम यहाँ से कट कर देंगे क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है दुपट्टे में। तीन चेन बनाने के बाद ग्रीन कलर की
हम बनाएंगे वही 2 लाइन बनाएंगे, जैसे हमने ये अभी लाइन बनाई है, एक चेन पर एक डबल क्रोशिया, ठीक उसी तरीके से ग्रीन की भी 2 लाइन कंप्लीट करेंगे। एक, 2, इस तरीके से इस पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। मतलब 2 रो बनाएंगे ग्रीन कलर की। 2 रो कंप्लीट कर ली हैं। अब इसी तरीके से इस साइड भी 2 रो बनाएंगे ग्रीन कलर की। इस थ्रेड को यहाँ से कट कर देंगे अभी। अब इस साइड भी 2 रो बना लेंगे ग्रीन कलर की। चुन्नी भी तैयार हो गई है, दोनों साइड से हमने ग्रीन कलर का बॉर्डर बना दिया। अब इस थ्रेड को यहाँ से कट कर देंगे। और इसको पीछे दबा देंगे, छुपा देंगे मतलब। इस तरीके से चुन्नी तैयार हो गई है। राधा रानी की ड्रेस तैयार हो चुकी है। ये हमने घाघरा बनाया और ये ब्लाउज बनाया था, चोली, और ये बनाया है राधा रानी का चुन्नी, दुपट्टा। तो हम इसको चाहे ऐसे रख सकते हैं या साइड में भी डाल सकते हैं। ड्रेस राधा रानी की कंप्लीट हो गई है। अब हम बनाएंगे कृष्णा जी की ड्रेस। सबसे पहले बनाएंगे हम कृष्णा की धोती, जो वो नीचे पहनने के लिए होगी। उसके लिए हम पहले बनाएंगे 25 चेन। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20, 21, 22, 23, 24 और ये 25। टोटल 25 चेन हमने बना ली है। अब 3 चेन बनाएंगे। 25वीं चेन पे अंगूठा रख के 3 चेन और बनाएंगे। 1, 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद 25वीं चेन पर हम 25वीं चेन में से हम बनाएंगे एक, ये 25 चेन बन गई हैं। 25वीं चेन पर अंगूठा रख करके 3 चेन और बनाएंगे। 1, 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद जो 25वीं चेन थी, 25वीं चेन पर हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। एक, दो, 3। इसके बाद फिर नेक्स्ट चेन में से भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में से भी इस तरीके से पूरी 25 चेन में से एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। ये रो कंप्लीट हो चुकी है। इसमें टोटल 26 डबल क्रोशिया है। 25 डबल क्रोशिया वो है जो हमने बनाए थे और 26वां डबल क्रोशिया वो है जो हमने स्टार्टिंग में 3 चेन बनाई थी। तो अब नेक्स्ट रो स्टार्ट करने से पहले हम इसको 3 चेन बनाएंगे। 1, 2, 3। अब हमें क्या करना है, ये टोटल 26 वो है डबल क्रोशिया। तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी कि 13 13 13 13 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो अभी जो हम बनाएंगे उनका लेफ्ट लेग का बनाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना हो, 13 13 दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे। लेकिन जो हमारा फ्रंट वाला पोर्शन है, जो हमारा आगे की तरफ आएगा, उसमें हम ज्यादा बनाएंगे, यानी कि हम बनाएंगे अभी 17। यहाँ से हम 17 डबल क्रोशिया बनाएंगे पूरे। एक, यही हो गया। 2, 3, इस तरीके से 17 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। ये 17 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। इसके आगे नहीं बनाएंगे। अब नेक्स्ट रो बनाने के लिए हम पहले बनाएंगे 3 चेन। 1, 2,
3। 3 चेन बनाने के बाद अब 17 को अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 8.5 8.5 आएगा। तो पहले हम बना लेंगे 8 डबल क्रोशिया। 1 2, ये 3 चेन भी एक डबल क्रोशिया में हो गए तो 2 हो गए। 3 4 5 6 7 8 और ये हमारा 9वां डबल क्रोशिया है। तो 9वां डबल क्रोशिया बना करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको ले लेंगे नीचे से, इस तरीके से नीचे से उठा के बनाएंगे ये। अब हम नेक्स्ट डबल क्रोशिया जो है वो नॉर्मली बनाएंगे। 1 2 3 4 1 2 3 हुए हैं अभी, 4 और इसी तरीके से नॉर्मल बनाते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम दूसरा राउंड बनाएंगे। उससे पहले 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, ये 3 चेन हो गई हैं। अब इसको पलट लेंगे। अब फिर वही करेंगे, एक डबल क्रोशिया एक चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया। ये 2 हो गए हमारे। 3 4 5 6 7 और ये 8। नौवां जो हमारा डबल क्रोशिया था उसको हमने नीचे से उठा करके लिया था। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, उस डबल क्रोशिया को उठाने के लिए हम अंदर से नहीं उठाएंगे, अब हम यहाँ से उठाएंगे बाहर से, इस तरीके से उठा करके एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरीके से। फिर नेक्स्ट चेन में बनाएंगे डबल क्रोशिया, 1 2 3। इस तरीके से इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे पूरा। ये राउंड भी कंप्लीट हो गया। अभी हम आधे पर काम कर रहे हैं, अभी एक पैर बना रहे हैं, दूसरा पैर हम बाद में बनाएंगे। फिर इसको 3 चेन बनाएंगे नेक्स्ट राउंड के लिए, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद इसको पलट लेंगे। अब यहाँ से वही करेंगे, 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे और बीच वाला जो ये डबल क्रोशिया है वो नीचे से लेंगे, यहाँ पर इधर से लेंगे अंदर की तरफ से। बैक साइड से जब बनाएंगे तो बाहर से लेंगे, जब सीधी तरफ बनाएंगे तो इसे अंदर की तरफ से लेंगे नीचे से। इसी तरीके से अभी हमें 2 राउंड और कंप्लीट करने, फिर हम नीचे नीज से नीचे का पोर्शन बनाएंगे। 2 राउंड कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम पहले नेक्स्ट राउंड के लिए पहले 3 चेन बनाएंगे। अब हमें नीज के नीचे का पोर्शन बनाना है, जो कि अब इतना चौड़ा नहीं होगा, थोड़ा सा नैरो होता जाएगा। तो अब हम यहाँ से पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन को मिलाकर के दूसरा डबल क्रोशिया हो गया, 3 4 5 6 7। 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7, 7 डबल क्रोशिया के बनाने के बाद जो नीचे से हमने लिया था, हम एक को स्किप कर देंगे, एक डबल क्रोशिया को स्किप करके जो नीचे से लिया था उसको हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे, एक। फिर एक स्किप कर देंगे, यहाँ पे दूसरे वाले में से बनाएंगे एक डबल क्रोशिया इस तरीके से।
पहले हमारे 8-8 डबल क्रोशिया थे दोनों तरफ, अब हमारे 7-7 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम नेक्स्ट राउंड में क्या करेंगे, नेक्स्ट राउंड बनाने के लिए पहले 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। सेम चीज हम पीछे वाले राउंड में भी करेंगे। इसमें भी हम ये जो 7 डबल क्रोशिया है उसके 6 बनाएंगे। 6 के बाद जो अंदर से लेके बनाया था उसको हम कर देंगे, एक स्किप कर देंगे यहाँ पर सेंटर पर। 3 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट में से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 हो गए हमारे 3 चेन को मिला करके, 2 3 4 5 और ये 6। 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर जो हमने नीचे से लेकर के बनाया था और बैक साइड से हम ऊपर से लेकर के बनाए थे, हम इसको स्किप कर देंगे एक डबल क्रोशिया को और सीधे इसको बाहर की तरफ से उठा लेंगे इस तरीके से और ये एक डबल क्रोशिया बना देंगे। एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे, उसके नेक्स्ट से हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और इसी तरीके से इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। अभी हमारे 4 डबल क्रोशिया जो है स्किप करे हमने, तो 4 डबल क्रोशिया कम हो गए। 3 4 5 और एक ये 6, दोनों तरफ हमारे 6 बचे हैं। इस तरीके से फिर नेक्स्ट राउंड के लिए हम 3 चेन बना लेंगे, 1 2 और ये 3 और पलट लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, जैसे अभी हमने ये 2 राउंड बनाए हैं, इस तरीके से हम 2 राउंड और बनाएंगे। 2 राउंड बनाने के बाद जो अभी 6 बचे हैं हमारे पास, ये हमारे बचेंगे 4 तो अभी मैं 2 राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। 2 राउंड कंप्लीट हो गए। अब हम 2 राउंड और बनाएंगे जिसमें कि अब हम कोई भी डबल क्रोशिया जो है स्किप नहीं करेंगे, नॉर्मल बनाएंगे, 4 इधर और एक ये वाला। इसी तरीके से हम एक इधर से इधर जाएंगे और फिर लौट करके आएंगे। यही 2 राउंड हमको कंप्लीट करने हैं। अब वो मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और इस थ्रेड को यहाँ से कट कर देंगे इस तरीके से और इस थ्रेड को अंदर दबा देंगे। ये कान्हा जी का एक पैर तैयार हो गया। अब हम दूसरा पैर बनाएंगे। दूसरा पैर बनाने के लिए हम यहाँ से कुछ फंदे उठाएंगे, क्योंकि हमने इन सभी डबल क्रोशियो को हाफ हाफ डिवाइड किया था, 13 13 डिवाइड करने के बाद हमने ये वाला जो पैर का बनाया था, तो हमने दूसरे पैर के 4 फंदे इधर ले लिए थे, 4 लूप हमने इधर लिए थे डबल क्रोशिया। तो अब हम उन्हीं डबल क्रोशिया से स्टार्टिंग करेंगे। हमें यहाँ पे जो डबल क्रोशिया बनाने वो 13 ही बनाने। इस एक पैर के 17 बनाए थे, एक पैर के हम 13 ही बनाएंगे। तो हम यहाँ से 4 1 2 3 4 चौथे डबल क्रोशिया से लेंगे, स्टार्ट करेंगे इस वाले पैर की। 1 2 3 4, तो ये चौथे वाले लूप से स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से एक लूप निकाल लेंगे और बनाएंगे पहले 3 चेन, एक जो कि डबल क्रोशिया में काउंट होगा, एक डबल क्रोशिया में 1 2 और ये 3। इसके बाद नेक्स्ट वाले में से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरीके से। दूसरा हो गया ये। अब हम तीसरे में से लेंगे 3 डबल क्रोशिया और ये चौथा। ये 4 हमने अंदर से ले लिए इस वाले पैर के। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे। जो अगला वाला होगा वो डबल क्रोशिया ये जो हमने छोड़ा था इसमें से लेंगे।
फिर नेक्स्ट में से इसी तरीके से करते हुए इस पूरी रो में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं जो बची हुई है। इस रो को कंप्लीट करने के बाद फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद ये भी एक डबल क्रोशिया हो गया हमारा, ये दूसरा 3 4 5 और ये 6। क्योंकि हमारे ये 13 डबल क्रोशिया हैं तो इनको अगर हम हाफ में डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 6.5 6.5। तो हमें क्या करना है, जो सेंटर वाला डबल क्रोशिया यानी कि 7th वाला जो डबल क्रोशिया है उसको हम करेंगे नीचे से निकालेंगे, जैसे हमने इसमें से निकाला था। ये देखिए इस तरीके से हमने ये नीचे से निकाल के बनाया था डबल क्रोशिया, वही हम यहाँ करेंगे सेंटर पॉइंट पर, यानी कि 7th वाले डबल क्रोशिया में हम नीचे से निकालेंगे इस तरीके से ये, और ये एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर नेक्स्ट वाला जो है वो नॉर्मल ही डबल क्रोशिया बनेगा। हमें ये वाला जो पैर बनाना है वो ठीक इसी तरह से बनाना है जैसे कि हमने ये वाला पैर बनाया था। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें 17 डबल क्रोशिया थे और इसमें हमारे पास 13 है। हमारे डबल क्रोशिया यहाँ पे कम है, लेकिन सेम इसी पैटर्न को अपनाते हुए हमें इस वाले पैर को तैयार करना है। तो मैं उसी तरीके से इस पैर को तैयार करके फिर आपको दिखाती हूँ। दूसरा पैर भी तैयार हो गया है इस तरीके से। अब लास्ट में एक चेन बना करके इस थ्रेड को यहाँ से कट कर देंगे और थ्रेड को खींच देंगे। इस वाले थ्रेड को जो अभी हमने कट किया है पीछे बैक साइड में इसको दबा देंगे अंदर, जिससे कि ये बाहर की तरफ दिखाई नहीं देगा हमें। ये देखिए धोती के दोनों पैर तैयार हो गए और ये थोड़ा सा फोल्ड होगा बैक साइड में, और ये भी इस तरीके से, जो जैसे गांव वगैरह में धोती बांधी जाती है उस तरीके से। अब हमें आगे की साइड जो लगता है वो बनाना है, तो वो हम बनाएंगे ग्रीन कलर से। बीच का पटका बनाने के लिए पहले हम ये देखते हैं हमारे जो फर्स्ट रो में थे टोटल 27 डबल क्रोशिया थे, यानी कि 13.5 और 13.5 अगर हम बीच में से डिवाइड करेंगे तो आएगा। तो पहले हम इधर से 13 काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 के बाद ये 14 वाला है, इसको हम सेंटर पॉइंट मान करके 2 डबल क्रोशिया इधर से उठाएंगे और 2 डबल क्रोशिया उठाएंगे इधर से, यानी कि 5 डबल क्रोशिया का हम एक आगे से पट्टा बनाएंगे। इसको हम बीच वाला पॉइंट मानते हैं, तो बीच वाला पॉइंट मानने के लिए हम थोड़ी सी मार्किंग कर लेते हैं। इस तरीके से थ्रेड डाल देते हैं और इसको कट कर देते हैं। ठीक है, अब हम जो पट्टा बनाने के लिए शुरुआत करेंगे, ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया। 2 डबल क्रोशिया हम इधर से उठाएंगे, यहाँ से बनाएंगे हम। इस तरीके से इसको उठा लिए हैं। अब बनाएंगे 3 चेन, 1 2 और ये 3। 3 चेन बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया इसके बगल वाले से बनाएंगे, इस वाले से। ये अब ये जो सेंटर वाला जहाँ पे हमने मार्किंग करी हुई है ये वाली, एक डबल क्रोशिया हम इसमें से बनाएंगे इस तरीके से।
फर्स्ट रो में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बनाने में, लेकिन फिर नेक्स्ट वाली रो जो होंगी वो इजीली बनती जाएंगी। एक, दो, दो हमने इस साइड से ले लिए सेंटर पॉइंट के और दो उस साइड से ले लिए, तो इस तरीके से हमारे टोटल 5 डबल क्रोशिया बन गए। इस तरीके से, और जो हमने मार्किंग करी थी उस थ्रेड को हम खींच देंगे इस तरीके से, और ये जो थ्रेड निकल रहा है इसको सेंटर में से निकाल लेंगे इस तरीके से। और नेक्स्ट राउंड में जब हम ये बनाएंगे तो इसमें इसको दबाते जाएंगे। अब फिर हमें नेक्स्ट राउंड के लिए पहले बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद फिर नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया पर एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाले पर 3 डबल क्रोशिया हो गए, ये चौथा हो गया, और एक डबल क्रोशिया जो हमने स्टार्टिंग में चेन बनाई थी उसमें से निकाल के बनाएंगे। टोटल 5 डबल क्रोशिया हो गए। अब इस थ्रेड को फिर बीच में से खींच देंगे इस तरीके से। अब नेक्स्ट राउंड के लिए फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, 1 ये, फिर नेक्स्ट में से एक डबल क्रोशिया, एक हमारी 3 चेन थी वो हो गया 1 2 3, 3 हो गए। अब ये चौथा हो गया नेक्स्ट में से, और फिर इसके नेक्स्ट में से एक डबल क्रोशिया जो हमने 3 चेन बनाई थी उस साइड पर स्टार्ट करते समय। इस तरीके से फिर नेक्स्ट राउंड के लिए हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। ये देखिए इस तरीके से ये पटका आगे की तरफ आएगा सेंटर से, और इसको हम इतनी ही लेंथ का वही 5 डबल क्रोशिया को, यानी कि एक डबल क्रोशिया पे एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस लेंथ तक इसको बना लेंगे। ये पूरा कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये कंप्लीट हो गया राउंड, लास्ट राउंड बना लिया है मैंने। अब हम क्या करेंगे, इस थ्रेड को यहाँ से कट कर देंगे और इसको खींच देंगे। खींचने के बाद इस वाले थ्रेड को बीच में पीछे से दबा देंगे इस तरीके से। थ्रेड तो खैर हमें कोई भी निकला हुआ नहीं रहने देना है, सभी थ्रेड्स को हमें दबा देना है, चाहे वो स्टार्टिंग में हो चाहे वो एंडिंग पॉइंट पर। और ये जो थ्रेड निकल रहा है एक्स्ट्रा इसको कट कर देंगे। अब ये धोती देखिए इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे, बैक साइड हो गया, यहाँ से भी बैक साइड हो गया। ये देखिए इस तरीके से धोती जो पहनी जाती है वो गांव वगैरह में पहनी जाती है। अब तो ट्रेंड खैर कम होता जा रहा है, लेकिन आजकल जो ट्रेंड आ रहा है वो जैसे शादी वगैरह में दूल्हे वगैरह धोती के ऊपर लॉन्ग वो पहन लेते हैं अपना शेरवानी वगैरह। ये मैंने उसी तरीके से धोती के स्टाइल में बनाई है कान्हा की। अब कान्हा की दिखाते हैं शर्ट। ये मैंने कान्हा की शर्ट बनाई है, बिल्कुल ठीक उसी स्टाइल में बनाई है जैसे कि मैंने राधा की चोली बनाई थी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये मैंने नीचे से राधा की चोली जो है वो बंद कर दी थी, और कृष्णा की जो मैंने शर्ट स्टाइल में बनाई है आगे से खुली हुई है। हमने यहाँ पे जॉइंट नहीं कराया जैसा कि मैंने राधा की चोली में किया था। दूसरी चीज़, इसमें 2 रो मैंने ज़्यादा बनाई है ताकि ये शर्ट की तरह वाला लुक दे। इस तरीके से देखिए, ये राधे की चोली है और ये कान्हा की शर्ट है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें मैंने नीचे रो बना दी है और इसको ओपन रखा है। इसी तरीके से मैंने राधा और कृष्णा की चुन्नी भी बनाई, जैसे मैंने कृष्णा की ये चुन्नी बनाई थी राधा की, इसी तरीके से मैंने कृष्णा के गले में डलने वाला पट्टा बनाया है, पटका कहते हैं इसे। तो
तो ये मैंने उनके लिए बनाया। अब मैं पूरा सेट आपको लगा करके दिखाती हूँ। लेकिन उससे पहले क्या है कि जैसे अब ये कृष्णा की जो है धोती है, इसको पीछे बांधने के लिए भी चाहिए होगा, तो मैं एक चेन बना करके इसमें डालूंगी। और ठीक इसी तरीके से जो मैंने राधा की ये घाघरा बनाया है, ठीक इसी तरीके से मैं इसमें एक डोरी डालूंगी। तो पहले मैं 2 चेन बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये मैंने 2 चेन बना ली हैं और इसमें 60-60 चेन का मैंने ये बनाया है, जो कि कान्हा के धोती में और राधा के घाघरे में लगाऊंगी मैं। तो अभी पहले कान्हा के में लगाती हूँ मैं। जैसे ये धोती है, तो फिर यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से खींच लेंगे और ये निकला हुआ छोड़ देंगे। फिर हम 4-5 डबल क्रोशिया छोड़ के फिर खींचेंगे, इसको बाहर निकालेंगे और फिर 4-5 बैक साइड से खींच लेंगे। 4-5 डबल क्रोशिया छोड़ने के बाद बैक साइड से इस तरीके से। फिर हम आगे से खींचेंगे फ्रंट साइड से। फिर बैक साइड से खींचेंगे। फिर यहाँ से खींच लेंगे स्टार्टिंग पॉइंट से। तो ये कृष्णा की धोती हो जाएगी बांधने के लिए। जैसे सपोज ऐसे कमर में बांधना है, तो इस तरीके से कमर में बंध जाएगी ये बैक साइड में। और इस तरीके से ही उनकी धोती आगे की तरफ आ जाएगी बंधने के बाद। ये देखिए, ये बैक साइड में चला जाएगा, जिसे हम नाड़ा भी कहते हैं, उस टाइप से मैंने लगाया है। इस तरीके से। अब सेम इसी तरीके से इस वाले नाड़े को, इस वाली डोरी को हम लगा देंगे कृष्णा राधे की ड्रेस में। राधा की ड्रेस में भी स्टार्टिंग में हम इसको खींचेंगे। छोटा वाला पॉइंट जो है वो बाहर की तरफ रखेंगे। इस तरीके से। फिर 4-5 डबल क्रोशिया छोड़ करके इसको अंदर खींच लेंगे बाहर की तरफ। फिर अंदर खींचेंगे इसको। इस तरीके से। फिर बाहर की तरफ खींच लेंगे। फिर अंदर की तरफ खींचेंगे। और फिर लास्ट में बाहर की तरफ खींच लेंगे इसे। ये देखिए, जब राधा रानी की कमर में जाएंगे तो इसे खींच देंगे इस तरीके से और इसको यहाँ पर बांध दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये राधा का घाघरे में लगा दिया हमने। जैसे कृष्णा की धोती में लगाई है, इसे धोती कहते हैं, इस तरीके से वैसे ही हमने राधा की ड्रेस में भी लगा दी है। राधा रानी और कृष्णा की ड्रेस तैयार हो गई है। ये आप लोगों को कैसी लगी है ड्रेस, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो ज़रूर मत भूलिए। राधा रानी और कृष्णा की ड्रेस तैयार हो गई है। आप लोग को मेरी बनाई हुई ड्रेस कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।